हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैथ्स गुरु चैनल पर लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कंपटीशन की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर जगह पे घुस जाता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, ब्याज हो, रेशियो हो, डिस्टेंस एंड टाइम हो, या किसी भी तरह का वो टॉपिक हो, उसमें ये टॉपिक घुस ही जाता है। और इस तरीके से घुसता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने इस चीज़ को जड़ों से पकड़ रखा है, तो हम 2 सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट ही हमारा डाउट में है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत काम का भी होने वाला है। तो आप बस क्लास को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को दिल से समझें। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो होने वाला है प्रतिशत या परसेंटेज, कुछ भी कह सकते हैं हम, कहने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, तो इसे सबसे पहले तो हम ये समझें कि प्रतिशत आखिर है क्या। प्रतिशत जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे। ठीक है, तो प्रतिशत आखिर है क्या, इसको जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्रतिशत पर सेंट। ठीक है, परसेंट या प्रतिशत। ये फिर से थोड़ा सा ख़राब लिख दिया है मैंने, तो इसको मैं एक बार और मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, प्रतिशत या परसेंट, परसेंट कहें या परसेंटेज कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है। अब देखिए, टॉपिक तो हमने इसे बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आखिर में ये है क्या, ये थोड़ा सा आज हम डिटेल्स में जानेंगे ताकि हम चीज़ों को उस तरीके से सोल्व कर पाएँ। भाई पुराना घिसा पिटा मेथड यूज़ ना करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस तरीके से सवाल करें कि हमें ज़्यादा ना सोचना पड़े। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति या पर। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक। क्या होता है इसका मतलब, प्रत्येक। और शत या सेंट इंग्लिश में कहें, इसका मतलब क्या होता है, 100, या इसे हम सैकड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, यही है मतलब तो, कि प्रति मीन्स प्रत्येक या हर एक, इंग्लिश में पर है, मतलब वही होता है। शत यानी कि सेंट, इसका मतलब होता है 100। इससे हमें मोटा मोटा आइडिया क्या मिला कि हम अगर किसी भी आंकड़े को 100 में या किसी भी डेटा को 100 में कन्वर्ट कर दे तो वो प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, प्रतिशत, हर 100 पे, कहने का मतलब है हर 100 पे कोई भी डेटा या कोई भी आंकड़ा हुआ, उसे अगर मैं हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर दूं कि ये डेटा अगर 100 में आ जाएगा तो कितना होगा, और जब वही डेटा 100 में आ जाएगा तो उसे हम प्रतिशत बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो 1000 में से 10 मार्क्स लेके आता है। ठीक है, तो 1000 में से अगर वो 10 मार्क्स लेके आ रहा है, तो अभी तक जो हमने देखा है कि हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, जो मार्क्स आते हैं उसे ऊपर लिख देते हैं। अभी ये कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो मार्क्स आए उसे ऊपर लिख दो, जितने में से आए उसे नीचे लिखो और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ पे गया और हमारा यहाँ पे परसेंट बन गया 1। ठीक है, अब देखिए, अगर उस स्टूडेंट ने 1000 में से 10 अंक प्राप्त किए, तो मान लीजिए अगर पेपर 900 का हुआ होता तो वो कितने नंबर लाता, 9 नंबर लाता। मान लीजिए अगर पेपर 300 का हुआ होता तो वो कितने नंबर लाता, 3 नंबर लाता। मान लीजिए 200 का हुआ होता तो वो कितने नंबर लाता, 2 नंबर लाता। और अगर मान लीजिए 100 में से हुआ होता तो वो कितने नंबर लाता, 1 नंबर लाता। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1000 में से वो 10 नंबर लाया, ये उसके एक्चुअल मार्क्स ही है, इसे हम परसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि 1000 में से। लेकिन जैसे जैसे हमने इस 1000 को कम करना चालू किया, ठीक है, 900, 300, 200 और 100 पर आए हम, तो ये जो 300 में से 3 नंबर आए उसके, ये भी परसेंट नहीं है। 200 में से जो 2 नंबर आ रहे हैं ये भी परसेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा 100 में कन्वर्ट हो गया कि अगर 100 में से नंबर लाएगा तो कितने बनेंगे, तो 100 में से नंबर लाने को उसके 1 नंबर बनेगा और ये 1 ही हमारा परसेंट है। ठीक है, यानी कि किसी भी डेटा को 100 में कन्वर्ट कर देना ही परसेंटेज कहलाता है। तो यहाँ पे उसकी जो कैटेगरी है वो 1000 से लेकर ऊपर भी होगी या 1000 से नीचे भी होगी, हम उसे 100 तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो 100 से नीचे हो या 100 से ऊपर हो, परसेंटेज मतलब हमें उसे 100 में कन्वर्ट करना है। एक और, ये तो 100 से ऊपर का एग्जाम्पल हमने लिया था। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 10 में से 1 नंबर लेके आता है, 10 में से
एक नंबर लेके आता है। अभी इसका अगर हम परसेंट निकालेंगे तो क्या परसेंट निकल सकता है इसी मेथड से कि जितना नंबर आए उसे ऊपर लिखेंगे, जितने में से आए उसे नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, यहाँ पे उसके बने 10%। ठीक है, अब ये तो 100 से कम था, इसे हम 100 पे ले जाएंगे। मान लीजिए 10 में से एक नंबर आया, 20 में से हुआ होता तो कितने नंबर लाता, 2 नंबर लाता। 30 में से हुआ होता तो कितने लाता, 3 नंबर लाता। 50 में से हुआ होता तो 5 नंबर लाता। 90 में से हुआ होता तो 9 नंबर लाता। और अगर 100 में से हुआ होता तो वो लाता 10 नंबर। और यही 10 नंबर यहाँ पे हमारा परसेंटेज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसे हमने फाइनली 100 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जब ये 10 में से एक नंबर था ये परसेंटेज नहीं था, 30 में से 3 नंबर ला रहा है ये परसेंट नहीं है, 90 में से 9 नंबर ला रहा है ये परसेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 में हम आ गए कि 100 में से कितने नंबर लाएगा, 10 नंबर लाएगा, तो यही यहाँ पे हमारा परसेंटेज बन जाता है। यानी कि किसी भी डेटा को या किसी भी आंकड़े को 100 में कन्वर्ट कर देना ही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। बाकी हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही है कि परसेंटेज है क्या और परसेंटेज को कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अभी जनरली हमने देखा है कि हम परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं हमेशा, है ना। तो वो क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया भी हम ले लेते हैं कि जैसे कि किसी स्टूडेंट के 50 में से 40 मार्क्स आते हैं तो इसका परसेंटेज क्या बनता है ना, हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर 50 में से 40 नंबर आए तो परसेंटेज कितना बना। ठीक है, इसके लिए हम ये करते हैं कि 40 जितने नंबर आए वो ऊपर लिखते हैं, जितने में से आए वो नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, है ना। अब ये इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 में कन्वर्ट करना है और 100 में कन्वर्ट करने के बाद परसेंटेज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं ना, 50 में से 40 आ रहे हैं, तो एक नंबर में से अगर मान लो ये 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं, एक मार्क्स का टेस्ट हुआ होता तो कितने नंबर आते हैं वो हमें इससे पता चलेगा। एक नियम पढ़ा है ना हमने यूनिटी मेथड, उसमें यही तो हम करते हैं कि सबसे पहले हम एक के ऊपर जाते हैं। वैसे अगर 50 में से 40 आए तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब ये होगा कि अगर एक नंबर का हुआ होता तो कितने नंबर आते उसके, 40/50। और यही अगर 100 का हुआ होता तो कितने आते, जो भी हमारे पास इसमें आने वाला है वही। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80%। यानी कि बेसिकली ये एक यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम है जिसको हमने एक फॉर्मूला बना के मान लिया है कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जितने नंबर आए उसे ऊपर लिख देंगे, जितने में से आए उसे नीचे लिख के 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन बेसिकली ये एक एक नियम ही है। ठीक है, कि 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं तो एक में से कितना आया होगा, इंटू 100 में से कितना आया होगा, दैट इज़ परसेंटेज। ठीक है, तो ये रहा परसेंटेज का बिल्कुल सा बेसिक जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर परसेंटेज है क्या, किस तरीके से काम करता है। परसेंटेज बहुत सारी जगहों पे काम आता है, और अगर हम परसेंटेज को रेशियो से रिलेट करके पढ़ना सीख गए कि परसेंटेज कहाँ पे काम आ रहा है, रेशियो कहाँ पे काम आ रहा है, और दोनों मिलके जब बनते हैं तब किस तरीके से आग लग जाती है, अगर इस चीज़ को आप जान गए तो मैथमेटिक्स के जो एक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से जितने भी यूनिट वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आगे की क्लासेस में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, परसेंटेज, रेशियो वगैरह सब कुछ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर हम इस पर सोल्व करना चाहें तो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों एक सिंपल सा सवाल आपके सामने पेश है, इस सवाल को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि यदि रमेश 400 अंक के एक टेस्ट में 40% अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, है ना। कितने अंक प्राप्त किए मतलब एक्चुअल में कितने मार्क्स उसे मिले, 40% तो हमने परसेंट बता दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अब टोटल मार्क्स है ये अपने आप में 100% होते हैं ना, तो इसी के ऊपर हम 40% निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले बेसिक सा पढ़ा हो परसेंटेज वगैरह का, तो क्या होता है कि 400 मार्क्स का पेपर हुआ, 400 का ही तो 40% उसने पाया, यानी कि 400 का की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 40% हटेगा, नीचे 100, 2 0 से 2 0, है ना। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 160 अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा कि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना सा पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। 400 में से 40 अंक लाया, 40% अंक लाया तो उसने इतने अंक प्राप्त किया ना। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 40% अंक उसने प्राप्त किए, 40% का हम सोचने की बात कर रहे हैं, ये तो हमने बेसिक तरीका पढ़ा अभी तक जैसे हम पढ़ते आए हैं। बात अगर सोचने की करें तो 40% का मतलब क्या हुआ, मैं इस 40% को 40/100 भी लिख सकता हूँ ना, परसेंट हटा के। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 100 में से 40 अंक प्राप्त किए, समझ रहे हो आप लोग कि 100 में से 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, टोटल था
टेस्ट 400 नंबर का, अगर 100 में से 40 किए हैं तो अगर मैं 400 पे आ जाऊँ तो 100 से अगर मैं 400 पे आ रहा हूँ कि 100 में से उसने 40 अंक प्राप्त किए तो 400 में से कितने किए होंगे बताइए। 100 से 400 पे आने के लिए मैंने 4 का गुणा किया, इधर भी 4 का गुणा कर देंगे यानी कि 160 अंक उसके आए होंगे। ठीक है, ये हमारी सोच पे आधारित है और ये हमने बेसिक्स तरीके से किया है, जो बिल्कुल बेसिक है ना। इस तरीके से हम सोचेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि आखिर हम कर कैसे रहे हैं ना। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100। 40/100 का मतलब ये हुआ कि 100 में से 40 अंक वो लेके आया है। तो 100 में से 40 अगर लाया है तो 400 में से कितना लाया होगा, 160 लाया होगा। कैसे लाया होगा, 100 से 400 तक आने के लिए जो सफ़र तय किया हमने, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो 100 से 400 तक का सफ़र है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर जो होगा वही इधर भी होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है ना, एक तरीके से हम रेशियो अगर लेके चलें तो अगर इधर मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 40 में, तो 160 मार्क्स उसने प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि दोनों तरीके सही है, हमें दोनों आने चाहिए, लेकिन सोच पे आधारित है कि हम सोच किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक। अभी ये एवरेज भी नहीं हम आए हैं, बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल। आगे वाली क्लास में परसेंटेज की जो भी क्लास में लेकर आऊँगा उसमें एवरेज क्वेश्चंस लेके आऊँगा और कुछ एडवांस भी लेके आऊँगा और इस लेवल तक के लेके आऊँगा कि लगभग आप लोग CGL तक की तैयारी भी उन क्वेश्चंस से कर सकेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।